नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेकर। आप सब जानते हैं कि नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट के लिए अभी एक इंडिजिनस फाइटर जेट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि इनिशियल प्लान के मुताबिक जब तेजस की नेवल वेरिएंट को नेवी की तरफ से इंडक्ट करने से इनकार कर दिया गया, तो उसके बाद एडीए की तरफ से एक नई ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का फैसला किया गया था, जो कि आगे चल के हमारी एग्जिस्टिंग मिग-29 के फाइटर जेट को रिप्लेस कर सकेगा और आगे चल के इसको हमारे फ्यूचर कैरियर से ऑपरेट किया जा सकेगा। इस पर अभी बायू एरोस्पेस की तरफ से बताया गया कि हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के साथ बायू एरोस्पेस की तरफ से एक इंटरव्यू को किया गया था, जिसमें नेवी चीफ की तरफ से बताया गया था कि अभी एडीए को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करने में नेवी की तरफ से फुल सपोर्ट किया जा रहा है और इसकी प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू अभी कंप्लीट हो चुका है। नेवी चीफ की तरफ से बात बताया गया और कंफर्म किया गया कि अभी इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को 2026 में ही करने का प्लान किया गया है और 2031 से इसकी मास प्रोडक्शन को शुरू करने का एम रखा गया है, जिसके बाद इसको 2032 के बाद इंडियन नेवी की मिग-29 के फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नेवी चीफ के मुताबिक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एक 4++ जनरेशन का फाइटर होने वाला है और इसको हम रफाल एम क्लास का फाइटर कह सकते हैं, लेकिन ये रफाल एम के मुकाबले 1 टन या 1.5 टन ज़्यादा हैवी होने वाला है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट भी रफाल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होने वाला है और साथ ही इसमें विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म भी मौजूद होने वाली, जो कि रफाल में मौजूद नहीं है। और एक तरीके से ये 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन फाइटर का एक ब्लेंड होने वाला है, क्योंकि फ्रंट से इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी स्टेल्थी रहने वाली है और इसमें क्लोज कपल डेल्टा कैनार्ड कन्फिगरेशन के साथ डाइवर्टर लेस सुपरसोनिक इनलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मोस्टली हमको 5th जनरेशन फाइटर जेट में देखने को मिलता है। इसको इनिशियली जनरल इलेक्ट्रिक की 414 इंजन से पावर किया जाएगा, जिस सेम इंजन को हम लोग एमका के लिए इस्तेमाल करने वाले, लेकिन बाद में एमका के लिए डेवलप किए जाने वाले नए इंडिजिनस इंजन जो कि 110 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट करने वाली है, उससे इस इंजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगला अपडेट तेजस MK2 को लेके है। अब जिस तरीके से नेवी की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक वैसे ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी तेजस MK2 को सपोर्ट किया जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स तेजस MK2 को छोड़कर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की एयरफोर्स वेरिएंट यानी कि ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इतना खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। इसी बीच एडीए की तरफ से बताया गया था कि पिछले साल ही तेजस MK2 की प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू को कंप्लीट करने के बाद अभी इसकी क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को कंप्लीट कर लिया गया है और इसको अभी तेजस MK2 प्रोग्राम के लिए एक मेजर माइलस्टोन बताया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद सीधे तौर पर तेजस MK2 की इनिशियल 2 प्रोटोटाइप की फैब्रिकेशन वर्क को शुरू किया जा सकता है। प्लान के मुताबिक 2022 में ही तेजस MK2 की 2 प्रोटोटाइप को बनाया जाने वाला था, जिसके बाद 2022 के अंदर इसकी लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी को कंप्लीट करने का प्लान किया गया है। फिर उसके बाद 2023 की शुरुआत में इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जाएगा। अभी एरो इंडिया 2023 में भी तेजस MK2 को डिस्प्ले करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एरो इंडिया शो जो होने वाला है वो 2023 की एकदम शुरुआती दौर में होने वाली है और तब तक शायद तेजस MK2 की टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो इस वजह से मैं भी एरो इंडिया शो के दौरान तेजस MK2 को सिर्फ स्टैटिक डिस्प्ले में दिखाने का फैसला किया जा सकता है। अगला अपडेट तेजस को लेके, और ये शायद हमारे चैनल पर पहली बार होने वाला है जहां पर एक ही दिन में तेजस को लेके बैक टू बैक 3 धमाकेदार खबर सामने आए हैं। अभी हम तेजस की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में बातचीत करने वाले हैं, जिसको अभी सर्विस में शामिल किया जा रहा है। कुछ महीने पहले आपने देखा होगा तेजस में इजरायली ओरिजिन पाइथन 5 मिसाइल को इंटीग्रेट करके दिखाया गया था और इसको तेजस में इस्तेमाल करने के लिए क्लियर किया गया था, जिसे अब तक का सबसे खतरनाक क्लोज रेंज का मिसाइल भी कहा जा सकता है। अब पहले तो भारत की तरफ से तेजस में हिट सीकिंग मिसाइल के तौर पर या क्लोज रेंज के मिसाइल के तौर पर R-73 को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था, लेकिन बाद में पाइथन 5 को तेजस की स्टैंडर्ड विद इन विजुअल रेंज की मिसाइल के तौर पर इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया था। इसके बाद अभी एडीए की तरफ से तेजस में एक और मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है
और ये एक यूरोपियन ओरिजिन मिसाइल होने वाली है। अभी अगले साल तक तेजस में एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी कि एसराम मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान बनाया गया है और ये शायद तेजस में इस्तेमाल होने वाला थर्ड विद इन विजुअल रेंज का मिसाइल होने वाला है। अभी पीडीएल की तरफ से एमबीडी के साथ बातचीत किया जाए और आगे चल के एसराम मिसाइल को भारत में ही बनाया जाने वाला है और इस कंडीशन में इसको इंडियन एयरफोर्स में इंडेट करना हमारे लिए एक आइडियल चॉइस होने वाला है। अब पाइथन 5 की तरह एसराम 360 डिग्री का मूवमेंट करके स्ट्राइक तो नहीं कर सकता, लेकिन ये काउंटर मेजर्स के खिलाफ काफी ज्यादा रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है। अब सिर्फ एसराम ही नहीं बल्कि आगे चल के तेजस में एक और इंडिजिनस इंफ्रारेड मिसाइल को भी शामिल करने का फैसला किया गया है, जो कि हमारी अस्त्र मिसाइल की इंफ्रारेड वेरिएंट होने वाला है। अगला अपडेट मेन बैटल टैंक को लेके। अब सबको पता होगा कि अभी डीआरडीओ की तरफ से एक नई मेन बैटल टैंक को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है और साथ ही आर्मी की तरफ से अभी अपनी T-72 टैंक्स को रिप्लेस करने के लिए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के लिए टेंडर को भी फ्लोट किया गया था। अब इसमें रशियन ओरिजिन अर्मादा टैंक के सेलेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा बताया जा रहा था, पर अभी रशिया की तरफ से भारत को एक अजीब सा ऑफर दिया गया है और रशियन मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि रशिया की तरफ से अभी दरअसल भारत को अपनी फ्यूचर मेन बैटल टैंक को डेवलप करने के लिए मदद करने का फैसला किया गया है, जिसमें रशिया भारत को अपनी अर्मादा टैंक को बेस करके एक नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को डेवलप करने में मदद करने वाला है। रशिया की फेडरल सर्विस पर मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन के स्पोक पर्सन की तरफ से हाल ही में ही बताया गया कि जब भारत और रशिया के बीच इंटर गवर्नमेंटल कमीशन और मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन को आयोजित किया गया था, उस दौरान रशिया की तरफ से भारत को काफी सारे ऑफर दिए गए थे, जिसमें रशिया भारत को टैंक से लेकर आर्मर्ड व्हीकल्स को डेवलप करने में मदद करने वाला है और ये सभी रशियन ओरिजिन अर्मादा प्लेटफॉर्म को पेश करके भारत को ऑफर किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर नहीं हुआ कि भारत की जो फ्यूचर मेन बैटल टैंक की रिक्वायरमेंट है उसमें रशिया सीधे तौर पर अपनी अर्मादा टैंक को भारत को ऑफर करने वाला है या इसको भारत में मैन्युफैक्चर करने का ऑफर देने वाला है या फिर इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अर्मादा टैंक की एक मॉडिफाइड वेरिएंट को जॉइंटली डेवलप करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है, जिसको वो हो सकता है डीआरडीओ के साथ मिलकर डेवलप कर सकते हैं और आगे चल के इसको भारत में मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा, जिस तरीके से अभी T-90 टैंक्स को भारत में बनाया जा रहा है। और वैसे भी भारत में रशियन ओरिजिन टैंक्स को बनाने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इनको सालों से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हमारे पास इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए सारे जरूरी इक्विपमेंट मौजूद है और हमारी आर्मी भी रशियन ओरिजिन टैंक के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। पिछले साल एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि फिलीपींस की तरफ से अभी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है और फिलीपींस अभी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की लैंड बेस्ड वेरिएंट को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। अभी इसको लेके कुछ रिपोर्ट फिलीपींस की मीडिया की तरफ से सामने आ रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि फिलीपींस की तरफ से अभी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए 5 बिलियन पैसों एलोकेट किया गया है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा फिलीपींस की तरफ से यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी खरीदने का प्लान किया गया है। इसके अलावा 1.3 और 1.5 बिलियन पैसों की तो सेपरेट सैंक्शन को भी किया गया था, जिसको फिलीपींस की डिपार्टमेंट ऑफ बजट मैनेजमेंट की तरफ से इशू किया गया था और ये पिछले साल किया गया था। सबसे पहले पिछले साल दिसंबर में रिपोर्ट सामने आया था कि फिलीपींस भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा था और अभी साथ फिलीपींस की तरफ से इसके लिए बजट को एलोकेट करना शुरू किया गया है। अब भारत के साथ अगर फिलीपींस की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की कोई डील को साइन करने की कोशिश की जाती है तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल डील होने वाली है, लेकिन अभी तक इस डील के अंदर फिलीपींस भारत से कितने ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला है इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये बात लगभग कंफर्म हो चुका है कि फिलीपींस अभी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।